आज जो हमारा थर्ड डे है डाटा इंटरप्रिटेशन का, और इसमें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे हिसाब से 6 या 7 DI कंप्लीट कर लिए हमने। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक्स है। इसका जो है वीडियो लिंक मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। दोनों टेलीग्राम चैनल पे है, एक एजुकेट एकेडमी और एक बेटा पवन सर एजुकेट एकेडमी में, उसमें आप जाके जो है थोड़ा सा चेक कर सकते हो। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं इसको। बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। पढ़ो, सब लोग पढ़ना शुरू करो फटाफट। ठीक है, देखो इस डीआई में क्या बोला है, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए। बेटा इस डीआई में ये बोला गया है, द टेबल गिवन बिलो शोज द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द 5 डिफरेंट सेशन एंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन द रिस्पेक्टिव सेशन। मतलब बेटा हर कॉलेजेस में, हर जो है बेटा यूनिवर्सिटी में एक सेशन होता है, जैसे आपका सेमेस्टर पैटर्न होता है वैसे यहाँ पे एक सेशन है बेटा। तो यहाँ पे सेशन 1 में जो है 1280 लोग प्रेजेंट है, सेशन 2 में 1020 लोग प्रेजेंट है। इन द सेम में बेटा अलग अलग सेशंस में अलग अलग स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। अब ये जो भी स्टूडेंट्स बेटा प्रेजेंट है, इसमें जो है दो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक है साइंस डिपार्टमेंट, आप नोटिस कर पा रहे हो, और एक है बेटा कॉमर्स डिपार्टमेंट। और हमें जो ये सेकंड वाला जो ग्राफ है बेटा, ये रेशो बता रहा है, किसका रेशो बता रहा है, साइंस डिपार्टमेंट रेशो कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हमें कैसा पता लगा कि पहला वाला साइंस है, नेक्स्ट वाला कॉमर्स है? बेटा देखो यहाँ पे एक लिखा गया है, देखो द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन द रिस्पेक्टिव सेशंस। ठीक है, the university has only two department, that is science department and commerce department. Note that the class average is equal to total student divided by number of classes held. बेटा हमारे क्लास का कितना एवरेज है? ठीक है, क्लास का क्या एवरेज है बेटा, वो जो है दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक ये है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड। तो बेटा कितने क्लासेस हुए, तो क्लास हेल्ड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर पूरा सवाल बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्लास एवरेज कैसा रहेगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और हमने कितने क्लासेस लिए हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आपका जो है एवरेज बनेगा। इसमें बेटा साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट का ये एक रेशियो गिवन है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? ये बेसिक बेसिक डाटा है, आई होप सबको क्लियर होगा। बोलो फटाफट रिप्लाई करो, सबको क्लियर है क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? ओके, ठीक है। देखो बेटा इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इफ द क्लास एवरेज ऑफ अ साइंस डिपार्टमेंट इन सेशन 2। ठीक है, सेशन 2 में साइंस डिपार्टमेंट जो क्लास का जो एवरेज है वो है बेटा कितना, 17। अब पहली बात ये है कि क्लास एवरेज क्या होता है, अभी तो हमने निकाला है। व्हाट इज क्लास एवरेज? बेटा क्लास एवरेज मतलब होता है, क्लास एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, डिवाइड बाय कितने क्लास हेल्ड हुए, मतलब कितने क्लास लिए गए, है ना। तो बेटा एवरेज जो है, ठीक है, सेशन 2 में क्लास एवरेज जो है बेटा सेशन 2 में वो 17 है, वाइल इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट इट इज़ 34। ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट में जो एवरेज है बेटा वो 17 का है, जबकि कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो एवरेज है बेटा वो कितना है, 134 का है। तो हमें बोला पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लास हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी इन सेशन 2। तो सेशन 2 में कितने जो है क्लास होंगे? करो बरा, आप ट्राई करो पहले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। करो फटाफट करो। मेरी वॉइस प्रॉपर है ना बेटा? बैकग्राउंड में कोई वॉइस वगैरह आ रहा है तो मेरे को कंफर्म करो। बैकग्राउंड में अगर वॉइस आपको ज़्यादा लगा तो मैसेज डाल देना, ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है करके। बताओ फटाफट बताओ, किसी का आया क्या आंसर? बहुत ही इजी सवाल है ये।
ओके, थैंक यू। 60 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो बेटा, एक आंसर आ गया है, तो मैं पहला सवाल है तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जो है सिंपली जो है आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का क्लास एवरेज निकालना। अगर हम क्लास एवरेज साइंस डिपार्टमेंट का निकालेंगे तो बेटा हमें साइंस डिपार्टमेंट के टोटल स्टूडेंट पता होने चाहिए, है ना। और कितने स्टूडेंट हुए बेटा, कितने क्लासेस हुए, वो ऑलरेडी पता है हमको। तो हमें बेटा यहाँ पे जो है टोटल स्टूडेंट पता करने हैं क्लास के जो है, सॉरी सॉरी, ये क्लास एवरेज है, टोटल स्टूडेंट नहीं है, सॉरी। ये क्या है बेटा, क्लास एवरेज, मतलब क्लास एवरेज हमको पता है 17 है। बेटा क्लास कितने हुए ये पूछा जा रहा है, तो हमें टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। कौन से डिपार्टमेंट के, साइंस डिपार्टमेंट के। तो बेटा एक काम करते हैं, साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट निकालते हैं। देखो यहाँ पे सेशन टू, बेटा सेशन टू में कितने लोग हैं, 100 1020। और यहाँ पे सेशन टू में रेशो क्या बेटा, 5:1। बेटा 5:1 मतलब क्या होता है, 6। और बेटा 6 के वैल्यू सॉल्व में कितनी है, 1020। बेटा ये 6 का कितने गुना है बेटा, 17 गुना है। तो बेटा यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 170 आ जाएंगी। मतलब हम ये बोलेंगे कि साइंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो बेटा कॉमर्स डिपार्टमेंट में 170 लोग हैं। देखो 170, तो साइंस में कितने बेटा, 17 × 5 = 850 लोग हैं। तो हम ये बोलेंगे कि क्लास एवरेज है साइंस का 17, टोटल स्टूडेंट है 850। तो कितने क्लास हुए वो निकाल सकते, 17 का 5 टाइम्स, मतलब बेटा 50। मतलब 50 क्लास हुए बेटा, 50 क्लास हुए किस में, साइंस डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा अभी कॉमर्स डिपार्टमेंट की, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने क्लास हुए, 170 क्लास हुए, 170। और बेटा इनका एवरेज कितना है, 34 का, 34। तो कितने क्लास हेल्ड वो निकाल सकते। तो यहाँ पे 17 का 10 गुना और 17 का 2 गुना। ठीक है, तो 2 का कितने गुना, 2 का 5 गुना। ठीक है, मतलब बेटा यहाँ पे कॉमर्स के जो क्लास है बेटा, कॉमर्स के जो क्लास है वो 5 है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 55 हो गए। बोलो कुछ गड़बड़ है क्या, मेरे आंसर में 55 आ रहा है मेरा, किसी ने 60 पर पॉइंट। अच्छा हाँ, चलो सबका 55 है। बोलो सबको समझा के बेटा, आप लोग है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, नए नए है करके मैं पूरे फॉर्मूले आपको लिख के बताता हूँ। अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग तो ये सवाल जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा, इतना लेंदी नहीं होगा। ठीक है, किसी को नहीं रहा क्लियर तो वो रिपीट करके लिखा करो, फटाफट रिप्लाई करो, क्लियर है। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ सब लोगों को, फिर आप ट्राई करो। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। आपको हमेशा एक फॉर्मूला बेटा हमेशा याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय क्लास हेल्ड। ठीक है, तो बेटा इसी फॉर्मूले से पूरा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ क्लास हेल्ड इन द साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन द सेशन वन इज 5 and 16 respectively. Then find the difference between the class average of the commerce students and science student। ठीक है, जो भी है करो, इजी क्वेश्चन है ये भी। और क्या बात है। चलो दो लोगों का 4 आया है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो अब क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ क्लास हेल्ड इन साइंस डिपार्टमेंट इन सेशन वन। बेटा सेशन वन में कितने लोग हैं, 1280। और बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 4। तो बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 की वैल्यू जो है सवाल में 1280 है। ठीक है बेटा, 4 एक 4, 4 तिरिक 12, 4 दूनी 8, मतलब बेटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 320 हो जाएगी। अगर बेटा 1 की वैल्यू 320 है तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 960 हो जाएगी ना। मतलब साइंस डिपार्टमेंट में कितने हैं, 320 लोग हैं, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, 960 लोग हैं। बेटा यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो टोटल क्लासेस हेल्ड इन सेशन वन इस कितना 5। मतलब बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पेशली साइंस डिपार्टमेंट की, तो साइंस डिपार्टमेंट में 960 लोग हैं। ठीक है, और टोटल क्लासेस कितने हेल्ड किए गए बेटा, डिवाइड बाय 5। ठीक है,
और अगर हम कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने क्लासेस हुए हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट में, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट में हुए हैं 960 और डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा यहाँ पे 16 और यहाँ पे चाहिए 320, ठीक है, उल्टा लिखा था थोड़ा, साइंस डिपार्टमेंट में 320 चाहिए, ठीक है 320, ठीक है, कुछ नहीं कर देना, इसको 5 से काटोगे तो 5 का 6 गुना 30, ठीक है, और 5 का 4 गुना मतलब 64 आएगा, माइनस बेटा इसको काटोगे तो 16 छक्कम 96 मतलब 60 आएगा, 64 में से 60 गए तो 4 रहेंगे, आपका आंसर 4 है। किसी को कोई डाउट, कोई शंका पूछो। ठीक है, जो नए लोग ज्वाइन हुए बेटा याद रखो मैं पवन सर ही हूँ, बस दूसरे आईडी से मैं क्लास ले रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Total students in commerce department in session 2 is how much percent more or less than the same session in 5? बेटा सेशन 2 में, ठीक है, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं सेशन 2 में कितने बच्चे बेटा 1020, उसमें कॉमर्स में कितने बेटा 1/6, तो हम ये बोलेंगे 1020 का 1/6 जो है बेटा ये क्या है कॉमर्स में है और ये सेशन 2 में है। और सेशन 5 में कितने बच्चे हैं बेटा, सेशन 5 में टोटल बच्चे कितने 1040 इंटू सेशन 5 में जो बच्चे हैं बेटा, ठीक है, वो कितने सेशन 5 में कितने आएंगे कॉमर्स के, ये आएंगे 5/8 और 5 13 ऐसा। तो बेटा हम लोग देखो एक्चुअल वैल्यू का यूज़ करेंगे तो भी हमारा आंसर आता, अगर हम रेशो का यूज़ करेंगे तो भी हमारा आंसर आता। अगर मैं रेशो वाइज यूज़ करूँ बेटा तो ये जो है 17 का होता है 6 गुना, यहाँ पे 17 आएगा, ये 0 0 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ये 13 का होता है बेटा 8 गुना, 8 पंचे 40, तो बेटा रेशो आ जाएगा 17:40। मतलब सेकंड सेशन में अगर 17 लोग कॉमर्स में बेटा क्या करते हैं फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, तो बेटा उसी दौरान जो है सेशन 5 में 40 लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि सेशन 2 इज हाउ मच परसेंट मोर है कि लेस है, लेस है। सेशन 2 क्या है बेटा, सेशन 2 क्या है लेस है, किससे 5 से, तो सेशन 2 5 से कितना लेस है, सेशन 2 5 से बेटा 23 लेस है, और 23 लेस है किससे 5 से, इसलिए डिवाइड बाय 40 इंटू 100, 0 0 गेट कैंसिल, इसको करोगे बेटा तो ये 230/4 आएगा, 4 पंचे 20, 4 7 28, 4 पंचे 20, 57.5%। ठीक है, ये आपके सवाल का आंसर है। मैं इस सवाल को रिपीट करूंगा लेकिन फिर भी मुझे बताओ कितने लोगों को समझ गया है। ठीक है, इस सवाल को जो है हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो बेटा ये सवाल है ना बहुत इजीली सॉल्व हो गया जैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा समझ के लेते हैं कि हमें करना क्या है। पहली बात तो एक बात समझो, ठीक है, अब इमेजिन करो बेटा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि ए की सैलरी जो है फॉर एग्जांपल मान के चलो 150 रुपीज़ है, ए की सैलरी 150 रुपीज़ है और बी की सैलरी जो है बेटा वो 200 रुपये है। कितनी 200 रुपये। मेरा सवाल ये है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल ये है कि बी इज, ठीक है, बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट मोर देन ए, बी की सैलरी हाउ मच परसेंट मोर देन ए ये पूछा गया है। तो बेटा ये हाउ मच परसेंट मोर हाउ मच परसेंट लेस, इसका एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको पढ़ाया था पहले दिन। तो बेटा उस हिसाब से यहाँ पे बी की सैलरी बड़ी है ना, देखो बी सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, मतलब बी की सैलरी बड़ी है तो हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे बी माइनस ए डिवाइड बाय दैन के बाद जो भी रहता है ना उसको नीचे लाने का डिवाइड बाय ए इंटू 100। अब बेटा इससे क्या होगा हमें डायरेक्ट डायरेक्ट पता लगेगा कि हमें बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है। अब बेटा यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो तो बी की सैलरी देखो बेटा 50 रुपये ज़्यादा है, बी की सैलरी क्या है बेटा 50 रुपये ज़्यादा है। अगर बी की सैलरी बेटा 50 रुपये ज़्यादा है, देखो बी माइनस ए करोगे तो 50 आएगा, 50 रुपये ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में ए के, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी है 150 इंटू 100 करोगे तो बेटा यहाँ पे 1/3 आएगा और 1/3 का वैल्यू होता है 33.33%।
मतलब यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि बी की सैलरी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है, 33.33% ज़्यादा है। ठीक है। अब किसी बच्चों को 33.33% थोड़ा ज़्यादा ही किचकट लगा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको एक अलग से कर लेते हैं। ठीक है। एक मिनट को मैं थोड़ा सा आसान वैल्यू लेता हूँ, किसी को थोड़ा जल्दी समझाना है मुझे। चलो थोड़ी आसान वैल्यू लेता हूँ, 33.33% शायद कुछ बच्चों को नहीं समझेगा। ए की सैलरी बेटा 100 रुपये है और बी की सैलरी फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 150 रुपये। ठीक है, 100 रुपये 150 रुपये है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है ए से, तो आप बोलोगे 50 रुपये ज़्यादा है सर। मैं बोलूँ कि बेटा बी की सैलरी ए के सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 50% ज़्यादा है। देखो, ए की सैलरी 100 रुपये है, बी की सैलरी क्या है बेटा 150 रुपये है, इसका मतलब क्या है 50% ज़्यादा है। ये समझा क्या बताओ, पहले 50% ज़्यादा, ये समझा क्या बताओ। सब कुत्ता चिल्ला रहा था, सब लोग रिप्लाई करो। हाँ, अब ये चीज़ जो है बेटा, ये आपको इसलिए समझ गई, ये चीज़ जो है आपको इसलिए समझ गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। समझे, क्योंकि 100 रुपये किसी के पास है, किसी के पास 150 रुपये है, तो बेटा सामने वाले के पास जो है 50% ज़्यादा, ये जल्दी समझता क्योंकि बेस ही 100 है ना। लेकिन अगर बेटा हम इस परसेंटेज पर से जो हमने 50% निकाला है, अगर मुझे ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं समझता, जैसे बेटा इस सवाल में अगर ऐसा होता कि ए की सैलरी 72 रुपये है और बी की सैलरी जो है बेटा 84 रुपीज़ है, और किसी ने बोला कि बताओ बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बेटा ऐसे केस में ओरली आंसर नहीं बता सकता, तो ऐसे केस के लिए फॉर्मूले रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, बी की सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो बेटा कैसे लिखेंगे, बी की सैलरी ज़्यादा है करके बी माइनस ए डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा ए इंटू 100। ये फॉर्मूला है जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। अब बी की सैलरी कितनी बेटा, यहाँ पे देखोगे तो बी की सैलरी है 150 माइनस ए की सैलरी कितनी है 100, बट ए की सैलरी कितनी बेटा 100 इंटू 100। ये 100 क्या हो जाएंगे कैंसिल, 50 माइनस 150 माइनस 100 क्या हो जाएगा 50, मतलब बेटा बी की सैलरी 50% ज़्यादा है किससे, ए से। समझा। तो ये हो गया ये फॉर्मूले का यूज़। लेकिन हमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, और ना ही बेटा हमें वैल्यू फॉर एग्जांपल टफ यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपने 100 रुपये एक एक्चुअल वैल्यू यूज़ की है, यहाँ पे 150 रुपये भी बेटा आपने एक्चुअल वैल्यू यूज़ की है। बेटा आप इस एक्चुअल वैल्यू को यूज़ ना करते हुए भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, कैसे देखो बेटा, ए की बी की सैलरी है 100 रुपये, बी की सैलरी है 150 रुपये, तो बेटा ये एक्चुअल वैल्यू यूज़ करोगे तो भी आंसर 50% आया। अगर इसका रेशो यूज़ करोगे बेटा, अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट कर दूँ, ये 50 का 2 गुना 100 होता है, ये 50 का 3 गुना 100 होता। तो बेटा आप अच्छे से नोटिस करो, बी की जो वैल्यू है बेटा वो एक ज़्यादा है, बी की वैल्यू क्या है एक ज़्यादा है किससे, ए से, इसलिए बेटा डिवाइड बाई 2, और ये 1/2 का वैल्यू देखो 50% ही होता है। देखो, आप ये 50% निकालने के लिए बेटा यहाँ पे जो मेहनत की है, ठीक है, वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपको ये कंसेप्ट समझ रहा है। तो ये समझा के बताओ, कंपेयर जिससे किया जाता है वो डिनोमिनेटर में रहता है, ये समझा। हाँ, अभी इसी बेसिस पे मैंने ये इसके पहले का सवाल सॉल्व किया। ठीक है, इसको मिटाता हूँ अभी मैं, किसी को फोटो लेना है तो ले लो फोटो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लो। ठीक है, देखो मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, अब देखो, अब बेटा अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूँ, अभी आपको जो बोला था, मैंने बोला था कि सेशन टू में कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग, बेटा सेशन टू में कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग, और यहाँ पे बेटा सेशन 5 में कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग, सेम डिपार्टमेंट है। अब सेशन टू में कॉमर्स डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं बेटा, देखो सेशन टू में टोटल 6 लोग हैं, है ना। अब बेटा यहाँ पे सेशन टू में कितने लोग हैं 1020, तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि 6 की वैल्यू 1020 है। अगर 6 की वैल्यू बेटा 1020 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 170। आप मल्ट कैंसिल करके देख लेना 170 आएगा। तो बेटा यहाँ पे वैसे भी ये एक ही है ना कॉमर्स, देखो ये साइंस और ये कॉमर्स है, मतलब कॉमर्स के कितने बच्चे हो गए 170। तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि सेशन टू में 170 बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें बेटा सेशन 5 में, तो सेशन 5 में कितने बेटा बच्चे 1040। सेशन 5 में देखो यहाँ पे टोटल कितना है 8 और 5 13, तो बेटा मैं ये बोलूँगा कि 13 की वैल्यू सवाल में कितना है 1040। बेटा 13 का 8 गुना होता है 104, तो 8 मतलब 80, मतलब बेटा एक यूनिट की वैल्यू 80, क्योंकि 8 गुना 7 में 0,
अगर एक की वैल्यू बेटा अगर 80 है तो 5 के वैल्यू कितने होना रहे, 8 पंचे 40, मतलब कितने हो जाएंगे 400। तो बेटा यहाँ पे आ जाएंगे 400। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप इसका एक्चुअल वैल्यू भी यूज करोगे तो एक्चुअल वैल्यू यूज करने पे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे ये पूछा है कि सेशन 2 में जो लोग है वो हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन किससे, सेशन 5। बेटा यहाँ पे देन के बाद जो आता है ना वो डिनोमिनेटर में रहता है। बेटा यहाँ पे देन के बाद कौन है बेटा 4। तो बेटा ये जो सेशन 5 के लोग है ये कितना ज्यादा है या कम, बेटा ये सेशन 5 सेशन 2 के जो लोग है बेटा, ये सेशन 2 के लोग जो है 5 से कम है। सेशन 2 के लोग 5 से कम है, कितना कम है 230 कम है। और इसलिए बेटा डिवाइड में आएगा 400 इंटू 100। अगर इस 0 को कैंसिल कर दूं बेटा तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा 230/4। और 230/4 का मतलब होता है बेटा 57.5%। अब ये 57 पॉइंट, मेरी बात सुनो अब बेटा, ये 57.5% निकालने के लिए मुझे एक एक वैल्यू को इंडिविजुअली निकालना पड़ा। 170 निकालना पड़ा, 104 400 निकालना पड़ा। बेटा हो सकता है ये 170 और 400 आ गया, लेकिन गलती से बेटा मान के चलो ये 170 ही होता, ये बेटा ये 255 होता, तो बेटा यहाँ पे भी थोड़ा सा किचकट हो जाएगा ना मेरे को कैलकुलेशन करना। तो बेटा इसमें मुझे फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा। बेटा इतना सब करने से अच्छा है कि आप रेशो निकालो। अब रेशो कैसे निकालते हैं बेटा, रेशो बहुत ही सिंपल है, देखो सेशन 2 में कितने लोग पढ़े वैसे, सेशन 2 में लोग पढ़े हैं कितना 1020। तो यहाँ पे लिखो पहले 1020 इंटू, हमें चाहिए स्पेशली कॉमर्स। बेटा कॉमर्स में कितने लोग पढ़े, एक, दिख रहा है आपको। कॉमर्स में एक लोग पढ़े, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 6। तो बेटा हम लिखेंगे इसलिए कॉमर्स में एक पढ़ा आउट ऑफ 6। अब सेशन 5 में कितने लोग पढ़े, देखो बेटा सेशन 5 में लोग पढ़े हैं 1040। ठीक है। और सेशन 5 में कॉमर्स में कितने पढ़े बेटा, देखो 5 लोग पढ़े। तो बेटा सेशन 5 में 5 लोग पढ़े, आउट ऑफ कितना 8 और 5 13, इसलिए डिवाइड बाई 13 करेंगे। अब इसको अगर बेटा सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट रेशो फेंक के दे देगा, रेशो दे देगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 गेट कैंसिल, 13 का 8 गुना होता है बेटा, और 7 का 6, सॉरी 6 का कितना 17 गुना। यहाँ पे आ जाएगा 17 रेशो 8 पंजे के बेटा 40। तो अगर आप नोटिस करो तो सेशन 2 जो है, ये सेशन 2 जो है बेटा, ये सेशन 5 से कम है कि ज्यादा है, कम है। कितना कम है 23 कम है, किससे, सेशन 5 से, डिवाइड बाई 40 इंटू 100। तो घूम फिर के 230/4 आया कि नहीं, तो घूम फिर के 57.5% आया। दोनों मेथड में क्या फ़र्क है बेटा, ये मेथड में आपने एक्चुअल वैल्यू निकाली है, और ये वाले मेथड में मैंने क्या किया बेटा, रेशो निकाला। और रेशो से सवाल को सॉल्व करना हमेशा एक बेटर अप्रोच होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वैल्यूज। अभी समझा क्या पूरा सीन क्या है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करो फटाफट, करो फटाफट सॉल्व करो।
3480 आ रहा है नहीं क्या? चलो ट्राई करता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल स्टूडेंट्स इन साइंस डिपार्टमेंट एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सेशन 6। बेटा एक 6th नंबर का सेशन जो है इन्होंने नया बनाया है, उसके हिसाब से सेशन 6 के साइंस डिपार्टमेंट में 40% और कॉमर्स डिपार्टमेंट में 80% लोग जो है ज़्यादा है, रिस्पेक्टिवली टू डेट ऑफ द सेम इन द सेशन 3। बेटा सेशन 3 यहाँ पे है, कितने 2100 लोग। बेटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग कितने टोटल सेशन 3 में, देखो 4, 14 की वैल्यू कितने बेटा 2100, 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, और बेटा 2 का वैल्यू 300 मतलब 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 150। 15 का 5 गुना कितना होगा, 15 बजे 75 मतलब 750। बेटा 15 का 9 गुना कितना होता है, ये काम करते ना, ऐसा कर देते, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा ऐसा करते। साइंस डिपार्टमेंट में और कौन से डिपार्टमेंट में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। देखो साइंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं बेटा, साइंस डिपार्टमेंट में 5 लोग हैं, तो हम बोलेंगे 5/9 और 5 14 लोग हैं, आउट ऑफ कितना 2100। और कॉमर्स में कितने हैं बेटा, 9 कितना है बेटा 14 लोग हैं, आउट ऑफ कितना 2100। और साइंस डिपार्टमेंट के लोग जो है बेटा वो कितने परसेंट से बढ़ गए, 40% से। 40% से बढ़ना मतलब बेटा 140%, ठीक है 140%। और यहाँ पे 80% से बढ़ के कॉमर्स के लोग, 80% से बढ़ना मतलब 180% हो गए, ठीक है। और हमको बताना है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, बस हो गया, इसको कैंसिल करो, 2020 गेट कैंसिल, 14 के साथ बेटा ये 10 12 कैंसिल, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे बेटा ये 2020 कैंसिल, और साथ में क्या हो जाएगा ये क्या होगा 14, 7 दूने 14, 7 फिर 21, 2 का कितने गुना 9 गुना मतलब 90 गुना, और यहाँ पे कुछ है क्या, चलो 21 का 5 गुना 105, 105 और ये 21 का 5 गुना कितना 105, 105 और ये 10 मतलब 1050 प्लस कितना आएगा 9 तरीक 27, 27 का 9 गुना, 27 का 9 गुना कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 243 होना चाहिए, 243, ठीक है 2430, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 3480। बोलो ये सबको डायरेक्ट समझा क्या, 140% मैंने कैसे किया बताओ, 140% 180% समझा के बताओ। सबको समझा, किसी को डाउट नहीं है ना, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो ये एक डी आई जो है बेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक अच्छा वाला डी आई लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा डी आई है, इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ो पूरा गिवन डाटा पढ़ो, ये मॉडरेट लेवल का डी आई है। ठीक है, इस डीआई के अंदर जो है बेटा कुछ डाटा मिसिंग है। अगर आप ऊपर में देखोगे बेटा तो कुछ कुछ देखो, हरे रंग के लाइंस या फिर बेटा हरे रंग के टावर, और ये येलो रंग के जो टावर है बेटा मिसिंग है कुछ कुछ जगहों पे। और अगर नीचे में देखो बेटा कॉमर्स और आर्ट जहाँ पे लिखा है बेटा, देखो वहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है बेटा रेशो वाइज। ऊपर का चार्ट बेटा डिनोट कर रहा है परसेंटेज को, और नीचे का चार्ट बेटा डिनोट कर रहा है रेशियो को, जो कॉमर्स और आर्ट्स में है।
क्या है सवाल देखो, इन द गिवन डाटा देर आर 5 स्कूल। ठीक है, एक गिवन डाटा है बेटा जिसमें टोटल 5 स्कूल है। ठीक है, इन द गिवन डाटा देर आर 5 स्कूल, 5 स्कूल है बेटा, इन विच टोटल स्टूडेंट्स एंड परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स एंड द रेशियो ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट स्टूडेंट। बेटा देखो, इस गिवन डाटा में ग्रीन जो है बेटा ये है टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेटा 28% क्या है, परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट। बेटा परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ बेटा, जो भी टोटल बच्चे हैं, ठीक है, टोटल बच्चे हैं बेटा, उसमें परसेंटेज है साइंस स्टूडेंट्स का। बेटा अब साइंस स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है बेटा, 28% है। इस तरह से तो साइंस स्टूडेंट्स का बेटा परसेंटेज अगर 28 है तो बचा कितना बेटा, 72%। तो ये जो 72% जो बचेगा बच्चों, ये रहेगा कॉमर्स और आर्ट, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये परसेंटेज। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशो के हिसाब से। तो बेटा यहाँ पे बिलो रेशो गिवन है। So there are only 3 types of stream in the school. Some data is missing which need to be calculated in order to answer the following question. सबको गिवन डाटा समझा के बताओ, नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। बोलो किस लाइन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, सबको गिवन डाटा समझा? हाँ बोलो लीना मैडम। यहाँ पे है ना बेटा, रेज हैंड का एक ऑप्शन रहता है ना। रेज हैंड का मतलब होता है, ठीक है, कि आपको डाउट है, ठीक है, तब रेज हैंड करने का। समझा करके रेडी, समझा है फिर भी रेज हैंड करते हो, ऐसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो आप पढ़ो मैं सॉल्व करता हूँ। क्या बोला देखो, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए। बेटा एक स्कूल है ए जिसमें बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशियो गिवन है। कितना रेशियो है, 4:10 का। 4:10 को आप 2:5 भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल ए फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इज 4:10 फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। हाँ बेटा ये ए स्कूल ए है लेकिन स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। एंड द कॉमर्स स्टूडेंट्स आर 40% मोर देन द आर्ट स्टूडेंट्स। बेटा कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो 40% ज़्यादा है किससे, आर्ट स्टूडेंट से। बेटा 40% ज़्यादा होना, 40% का मतलब होता है बेटा फ्रैक्शन में 2/5। 40% का अपना मतलब होता है फ्रैक्शन में 2/5। और बेटा कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो 40% ज़्यादा है आर्ट से, मतलब बेटा आर्ट वाले अगर 5 है तो कॉमर्स वाले उसमें 2 ज़्यादा है। तो बेटा मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि हमें कॉमर्स और आर्ट्स का रेशियो गिवन है। आर्ट्स वाले 5 है तो कॉमर्स वाले उसमें 2 ज़्यादा है, मतलब 7 है। इस तरह से फाइंड द डिफरेंस ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉमर्स स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। बेटा स्कूल ए में बॉयज और गर्ल्स में जो कॉमर्स स्टूडेंट्स में जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, देखो गिवन डाटा को और एक बार समझो जिनको नहीं समझा। ठीक है, देखो देखो गिवन डाटा को समझो बेटा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक स्कूल ए है बेटा। क्वेश्चन के हिसाब से जो है बेटा, जो भी स्कूल है ए बी सी, बेटा इसमें 3 स्ट्रीम है। कौन से स्ट्रीम है बेटा, एक है साइंस, एक है कॉमर्स और एक कौन सा है बेटा, आर्ट। ठीक है, इस तरह से 3 स्ट्रीम है क्वेश्चन के हिसाब से। और यहाँ पे हमें जो है बेटा बॉयज़ और गर्ल्स बताए गए हैं। और बॉयज़ और गर्ल्स जो है बेटा वो स्कूल ए के बताए, लेकिन पूरे स्कूल ए के नहीं, स्पेशली कॉमर्स डिपार्टमेंट के। तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में स्कूल ए में बॉयज़ और गर्ल्स कितने के रेशियो में, 4:10। फिर हमें ये भी बताया गया है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स जो है बेटा वो 40% ज़्यादा है। बेटा 40% का मतलब होता है 2/5 ज़्यादा है। जब भी ये वर्ड आएगा तो समझ जाने का बेटा कि नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड करना पड़ता। 40% ज़्यादा है किससे, आर्ट से। मतलब बेटा ये अगर आर्ट है तो ये 2 क्या है बेटा, ज़्यादा है। मतलब कॉम साइंस वाले स्टूडेंट या कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है आर्ट में 2 ज़्यादा, मतलब 5 में 2 ज़्यादा है। मतलब बेटा यहाँ पे 7/5 आ गया। उसके बाद में क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉमर्स स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बेटा स्कूल ए में टोटल लोग कितने हैं, 2500। 2500 में से 28% लोग कितने हैं बेटा, 2500 के 28% ऐसे लोग हैं जो क्या है बच्चों, साइंस है। तो 72% क्या है, 72% जो है बेटा वो क्या है, ये कॉमर्स प्लस क्या है बेटा, आर्ट है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, सुनते रहो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा मुझे अगर फॉर एग्जांपल स्पेशली मुझे स्कूल ए की बात करूँ बेटा, स्कूल ए में अगर मैं कॉमर्स और आर्ट की बात करूँ बेटा, तो कॉमर्स और आर्ट में कितने बच्चे हैं, तो मैं बोलूँगा ठीक है 2500 का 72%, 2500 का 72%, इतने बच्चे जो बेटा ये टोटल बच्चे हैं किसके अंदर, स्कूल ए में, किसके अंदर, कॉमर्स और आर्ट के।
लेकिन उसमें स्पेशली कॉमर्स के कितने बेटा 7, तो हम बोलेंगे स्पेशली कॉमर्स के 7 आउट ऑफ 12। 12 कहाँ से आया, 7 और 5 12। और उसमें भी बेटा ये हो गया पूरे कॉमर्स, देखो ये हो गए बेटा ये कॉमर्स प्लस आर्ट के स्टूडेंट्स, ये हो गए स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स। और बेटा उसमें भी हमें डिफरेंस चाहिए, किसका डिफरेंस चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो बेटा बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, 6। ठीक है, तो बेटा बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस है 6 आउट ऑफ कितना, 10 और 4 14। तो बेटा ये हो गया आपका डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर। अगर किसी को एकदम ही शॉर्टकट चाहिए तो बेटा ये सबसे बेस्ट शॉर्टकट है सवाल का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो जीरो गेट क्या हो जाएगा, कैंसल। 12 का 6 गुना होता है 72, 7 का 2 गुना होता है 14, 2 का 3 गुना होता है 6, साइन 3 की बेटा 18, 18 इंटू 25। सबको पता है बेटा मैं 25 का ट्रिक्स पढ़ा, तो आपको 25 के ट्रिक्स के वजह से 25 चौ 4 चौ 16, थोड़ा एक्स्ट्रा के 2 कैरी बचते मतलब 50, 450 आंसर आएगा। बोलो, किसी को डाउट दिक्कत परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम गया तो बोलो, फटाफट बोलो। कल हम मेंस लेवल डीआई पढ़ेंगे, ठीक है। सबको समझा बेटा, वन लाइनर समझा के मेरा वन लाइनर मैंने कैसे यूज किया, सबको समझा। चलो बहुत अच्छी बात है, सबने रिप्लाई दिया है मन ही मन में हाँ करके। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। देखो सवाल है थोड़े से कैलकुलेटिव, बस लॉजिक लगा, पटकन करो। सांगा आन्सर सांगा लवकर। चलो ध्यान दो, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सब लोग नोटिस करो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ई इज 720, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आर्ट आर 25% मोर देन द स्टूडेंट्स इन कॉमर्स। बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं 25% मोर। 25% मोर मतलब होता है बेटा 1/4। मतलब आर्ट में जो बच्चे हैं वो कॉमर्स वाले बच्चों से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा, मतलब 4 में 1 ज़्यादा है। तो बेटा मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि आर्ट वाले बच्चे कॉमर्स वाले बच्चों से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा। मतलब ये आर्ट वाले बच्चे 5 है तो कॉमर्स वाले 4 है। द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल ई, बेटा यहाँ पे देखो स्कूल ई में बेटा हमें परसेंटेज ऑफ साइंस स्टूडेंट का तो ब्लॉक ही नहीं दिया गया है,
लेकिन बेटा यहाँ पे हमें टोटल स्टूडेंट गिवन है, तो टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 2880, तो हम बोलेंगे 2880 टोटल स्टूडेंट है। उसमें से साइंस में कितने बेटा सेट 720 है, अगर मैं 720 को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। मतलब बेटा मैं ये बोलूँगा कि 2160 जो बच्चे अभी कौन से है कॉमर्स प्लस आर्ट। बहुत बड़ा समझ रहेगा बेटा, 2880 टोटल बच्चे हैं, उसमें से साइंस में 720 है, तो साइंस का माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो किसके रहेंगे आर्ट और कॉमर्स के। मतलब बेटा कहीं ना कहीं इनका टोटल हमें गिवन है, मतलब हमें पता है बेटा कि 9 यूनिट, इनका टोटल क्या है 9, और बेटा 9 यूनिट के लिए सवाल में गिवन है कितना है 2160, या ऐसा है सवाल यहाँ तक। ठीक है, 9 यूनिट के लिए गिवन है। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन स्कूल डी। बेटा स्कूल डी तो अलग स्कूल है, अभी तक बात कर रहे हैं हम ई की। तो फाइंड द रेशियो ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स, तो बेटा हमें आर्ट स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है, और कौन से स्कूल डी का, टू द स्कूल ई, टू द स्कूल ई। ठीक है, टू द स्कूल ई मतलब ई में भी बेटा आर्ट की बता रहा है, मतलब हमें फाइंड द रेशियो ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स इन स्कूल ई टू द स्कूल डी इफ द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इज 1260। बेटा स्कूल डी देखो कितने, स्कूल डी में कितने बच्चे हैं 4200, उसमें से स्कूल डी में साइंस में कितने बेटा 1260। इसको आप ओरली भी माइनस कर सकते, ठीक है बेटा 200 गए तो 60 बचते 1060, 4000 में से 1000 गए तो 3000, 3000 में से बेटा 60 गए तो कितने रहेंगे 3940, सॉरी 2940, थोड़ा 2940 इतने बच्चे हैं टोटल, 2940 जो है बच्चे हैं टोटल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई स्कूल में 2940 बच्चे, ये किसके हैं आर्ट प्लस क्या है, आर्ट प्लस कौन से कॉमर्स के, आर्ट प्लस कॉमर्स। लेकिन स्कूल कहा गया बेटा स्कूल ई, स्कूल ई में हमें रेशो गिवन है क्या, नहीं। एक मिनट, हाँ स्कूल डी बरोबर, मैं स्कूल ई की तरफ देखा, ठीक है। स्कूल डी में जो है बेटा 2940 लोग हैं, और स्कूल डी में आर्ट और कॉमर्स का रेशियो क्या देखो बेटा, आर्ट और कॉमर्स का रेशियो देखो 2 और 5, देखो ये रेशियो ही तो है ना, देखो ना रेशियो ही तो है ये 2 और 5। बेटा कॉमर्स में कितने 2 लोग हैं और आर्ट्स में कितने 5 लोग हैं, थोड़ा हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कॉमर्स में 2 लोग हैं, आर्ट्स में 5 लोग हैं, तो 5 और 2 कितना 7, थोड़ा यहाँ पे 7 की वैल्यू 2940 हो गई, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 728, 7 दूनी 14, तो एक की वैल्यू कितने जाएंगे बड़े 420। तो हमें कॉमर्स के लिए चाहिए, तो कॉमर्स की वैल्यू कितने हो जाएंगी, कॉमर्स की वैल्यू कितने हो जाएंगी 840। तो स्कूल ई में 840 लोग हैं आर्ट में, और यहाँ पे देखो बेटा 9 की वैल्यू कितनी है 216, अगर 9 की वैल्यू बेटा 216 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी मेरे हिसाब से 24, 240 हो जाएगी, 240 हो जाएगी ना, क्योंकि 240 का 9 गुना था ना ये, देखो 9 दूनी 18 फिर 9 4 36 240, तो बेटा कॉमर्स का कितने 4, तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 का 4 गुना 24 4 96 960, तो यहाँ पे लिखते हैं 960, 0 0 कैंसिल। अब 960 और 84 दोनों 12 के टेबल में आते हैं, 12 आटा 12 7 84, 12 आटा 96, तो रेशो कितना आ गया 8:7। स्कूल डी पहले है और बाद में स्कूल ई है, यहाँ पे 8:7 रेशो इतनी है। बोलो कुछ गड़बड़ हो गया कि मेरे हाथों से, देखो अच्छा अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, आर्ट्स का बताना है, ठीक है चलो। अगर एक के वैल्यू पता तो बेटा 5 के लिए कितना हो जाएंगे 5 × 420, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई के लिए 5 × 420। तो बेटा यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 240, तो बेटा आर्ट्स के लिए कितना हो जाएंगी 5 × 240, 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको काटेंगे बेटा 0 0 भी कैंसिल, तो 3 का देखो 3 से कट सकता है ये, 3 का 8 गुना 8 × 3 = 24, और 3 का 14 गुना, मतलब बेटा ये आ जाएगा 4:7। बोलो समझा गया सबको।
वहाँ पे ना जगह भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए दूसरे पेज पे सॉल्व करते जाओ क्या कि समझ जाएगा वहीं पे। ठीक है, सेम पेज पे सॉल्व करता हूँ। सबको समझ रहा है कि पक्का? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इस सवाल को सॉल्व करो सब लोग। इफ द साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल ए, बेटा स्कूल ए में देखो क्या है, 2500 लोग हैं, उसमें से साइंस कितने 28% है। तो देखो कुछ बोल रहा है, पढ़ो आप अच्छे से और सॉल्व करो पहले। बताओ आंसर बताओ। पाँच परसेंट। ठीक है चलो स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखा देखो, इफ द साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज 300 लेस देन द साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। स्कूल ए में कितने लोग हैं 28%, बट 2500 का 28% मतलब 25 इंटू 28 है ना। 25 दोने कितने बेटा 50 म्हणजे 500, 25 8 कितने 200 मतलब 700। ठीक है बेटा 25 के जो है बेटा फॉर एग्जाम्पल स्कूल ए में जो भी लोग हैं उससे 300 कम है। सॉरी सॉरी, स्कूल साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल ए इज 300 लेस देन द साइंस स्टूडेंट इन स्कूल बी। ओके, मतलब बेटा साइंस स्टूडेंट जो है, साइंस स्टूडेंट जो है स्कूल ए में अगर 700 है तो स्कूल बी में 1000 है। ठीक है, लेस देन द साइंस स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। बेटा स्कूल बी में कितने लोग हैं 25% लोग जो है बेटा वो क्या है साइंस डिपार्टमेंट के हैं, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा 1000। तो हम ये बोलेंगे कि 25% की वैल्यू कितनी है 1000, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, है ना, 4000 हो जाएगी। तो इस हिसाब से स्कूल बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स ठीक है इन स्कूल बी इस कितना है बेटा 4000, है ना। और क्या है बेटा टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल डी, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल डी में कितना है 4200, रेशो लूंगा बेटा तो 40:42 का आएगा, मतलब ये आएगा 20:21 का। अब किसका किससे पूछा देखो बेटा, दैन के बाद हमेशा याद रखो दैन के बाद जो होता है ना उसको डिनोमिनेटर में लेने का। दैन के बाद कौन है बी, इसलिए बेटा बी आएगा नीचे, मतलब बी से जो है ये डी जो है ज्यादा है, कितना ज्यादा है एक ज्यादा है, और नीचे में लिखो 20 इंटू 100 मतलब कितना 5%। मतलब स्कूल डी के स्टूडेंट्स स्कूल बी के स्टूडेंट से कितना ज्यादा है बेटा 5% ज्यादा है। ठीक है, समझा क्या?
करो इसको करो। करो इसको करो। थ्री जीरो एट जीरो आ रहा है। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज 5200। बेटा स्कूल सी में अभी तक हमें टोटल स्टूडेंट तो पता नहीं है, लेकिन इसको गिवन डाटा में दिया है, ठीक है। Total students in school C is 5200, and the total science students in school C is equal to the total number of art and commerce students, and the ratio of boys and girls in school C in the science is 5:8। देखो बेटा अगर टोटल स्टूडेंट 5200 है स्कूल सी में, तो बेटा उसमें से इक्वल है, ठीक है, 2600 ऐसा है। तो क्या बोला, देखो टोटल साइंस स्टूडेंट, जो साइंस स्टूडेंट्स है वो क्या है, इक्वल है किससे, आर्ट और कॉमर्स से। तो बेटा ये हो गया आर्ट और कॉमर्स का एडिशन। फिर क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल सी इन साइंस स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पे साइंस में कितने, देखो साइंस में बेटा रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का कितना, 5:8। तो 8 और 5 कितना हो गया, 13। और बेटा 13 की वैल्यू सवाल में जो है 2600 गिवन है, तो इससे हम लोग जो है ऑब्वियस सी बात है कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के 200 हो जाएगी। द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ई, find the total students in school E if 20% of the boys are transferred to the school E। ओके बेटा यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1000 हो जाएगी। 1000 का 20% कितना होता है बेटा, 200। मतलब ये 200 बच्चे हमने अगर स्कूल ई में ट्रांसफ़र कर दिए, स्कूल ई में ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब स्कूल ई में ऑलरेडी बच्चे कितने हैं, 2880। इसमें अगर हमने 200 बच्चे ट्रांसफ़र कर दिए डबल से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0803। आंसर आएगा 3080। आई होप सबको समझा है।
हाँ तो रेशो सिर्फ साइंस का दिया तो मैंने साइंस का ही यूज किया ना। गॉट इट। हेलो। वॉइस मैसेज मत करिए, मुझे वॉइस मैसेज नहीं समझता। 20% बॉयज सिर्फ साइंस के होंगे। अरे 20% जो बॉयज है, ठीक है, वो साइंस के हम लोग ट्रांसफर कर रहे स्कूल ही में। अच्छा हाँ, समझा समझा मेरे को क्या बोलना। आपको ये बोलना है कि आप 20% बॉयज जो ट्रांसफर कर रहे हैं सर, वो स्पेशली साइंस के हैं, है ना। लेकिन सवाल में तो यहाँ पे दूसरे का बॉयज निकालने का कुछ वैल्यू गिवन नहीं है ना हमको। देखो, अगर हम दूसरे बॉयज की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आर्ट और कॉमर्स के बॉयज कैसे निकालते हैं उसका कुछ भी रेशो गिवन नहीं है हमें। मतलब वो एग्जामिनर जो है वो 20% जो बॉयज बोल रहा है वो स्पेशली साइंस का ही बोल रहा है, क्योंकि वो सेंटेंस साइंस से अटैच है ना। अगर आप कंटिन्यूस में सेंटेंस पढ़ोगे तो वो आपको सेंटेंस पूरा साइंस से ही अटैच लगेगा। और वैसे भी कैन नॉट बी डिटरमाइन नाम का ऑप्शन भी नहीं है, तो वो साइंस के स्टूडेंट है। सबको समझा गया रे सवाल, इसने क्या पूछा ओमकार ने। ओमकार का बोलना ये है कि जो 20% ऑफ द बॉयज जो ट्रांसफर किए गए हैं स्कूल ई में, वो हम लोग स्कूल सी से निकाल रहे हैं। लेकिन स्कूल सी से जो बॉयज निकल रहे हैं बेटा, वो स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के निकल रहे हैं। और इसका बोलना है कि बॉयज मतलब स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है कि साइंस है कि कॉमर्स है। लेकिन बेटा क्वेश्चन के सिंटैक्स के हिसाब से वो 20% बॉयज है ना, साइंस के ही है। ठीक है, समझा। हेलो गाइस, समझ रहे हैं क्या? अरे यार आप म्यूट रहो। आपको कितने बार बता रहा हूँ, मुझे वॉइस सुनाई नहीं देता है आपका। आपको जो बोलना है वो रिप्लाई किया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया ये वाला, सॉरी मतलब डीआई खत्म हो गया है। अभी इस डीआई को तो हमने शायद कल ही सॉल्व किया था, शायद ये वाला किया था। खैर ये वाला डीआई देखो एक बार, ये शायद नहीं किया था है ना हमने, ये नहीं किया था। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। करो करो फटाफट, फटाफट करो आप लोग। इसको बोलते हैं कैसलेट डीआई। जो लोग बेटा फर्स्ट डे एब्सेंट थे, फर्स्ट या सेकंड डे, इसको बोलते हैं बच्चों कैसलेट टाइप ऑफ डीआई।
चलो थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देर आर 450 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल एंड देर आर टू सेक्शन ए एंड बी एंड देर आर थ्री स्ट्रीम्स दैट इज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। तो बेटा यहाँ पे जो है टोटल 400 बच्चे हैं और यहाँ पे जो है दो सेक्शंस है। तो हम लिखते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें बेटा जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सेक्शन क्या है, सेक्शन है क्या है, आर्ट साइंस और कॉमर्स। ठीक है, दो अलग अलग क्या है स्कूल है। हम्म, दो अलग अलग क्या है बेटा सेक्शंस है स्कूल ए एंड बी में, और उसमें अलग अलग स्ट्रीम है। कौन से हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स। टोटल जो है बेटा 450 होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा देखो, 75/4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट। अब 75/4% क्या होता है समझो बेटा। 75/4% मतलब कुछ नहीं, इसको 4 × 100 कर दो, आपको इजी लगेगा। 75 थ्री टाइम्स होता है, ये कितना होता है 4 टाइम्स, मतलब बेटा यहाँ पे होता है 3/16। मतलब बेटा हम ये बोलेंगे कि अगर टोटल ए में टोटल लोग बेटा, ए में टोटल लोग अगर 16 है तो उसमें से बेटा जो है तीन ऐसे लोग रहेंगे जो कि कॉमर्स पढ़ रहे होंगे। इमेजिन करो बेटा, अगर ए में टोटल 16 लोग है तो उसमें बेटा तीन ऐसे लोग रहेंगे जो क्या पढ़ रहे होंगे, कॉमर्स पढ़ रहे होंगे। ऐसा इसका मीनिंग होता है। ये रेशो बेटा अभी हमारे सवाल के हिसाब से है, ये धीरे धीरे चेंज होते रहेगा। ठीक है, और ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है। बाद में क्या लिखा, 20/7% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर ऑफ द साइंस। 20/7 टू सॉरी 200/7%। परसेंट मतलब होता है डिनोमीटर में 100, जीरो जीरो गेट कैंसिल तो बेटा 2/7। मतलब इनका बोलना है कि 200/7% लोग जो है जो कि बी में पढ़ते हैं उसमें से वो लोग जो बेटा वो क्या है, साइंस के है। मतलब अगर बी में टोटल 7 लोग पढ़ रहे हैं तो बेटा उसमें से 2 लोग ऐसे जो कि साइंस डिपार्टमेंट से हैं। तो हम ये बोलेंगे कि अगर बी में 7 लोग पढ़ते हैं तो उसमें से 2 लोग क्या है, साइंस डिपार्टमेंट के। सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन ए एंड स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स इन बी। मतलब बेटा कॉमर्स जो पढ़ते हैं ए में और प्लस कॉमर्स में जो पढ़ते हैं बी के स्टूडेंट्स बेटा उनकी वैल्यू एक्चुअली में 105 है। ये रियल वैल्यूज है बेटा, ये डमी वैल्यूज यूज कर रहे हैं हम लोग। 400/21% बेटा, 400/21% इज नथिंग बट बेटा 4/21, क्योंकि 100 जो है परसेंटेज है बेटा दोनों के 100 को गायब कर देगा। अब तो टोटल स्टूडेंट्स इन बी, मतलब अगर बी में टोटल 21 लोग हैं तो बेटा उसमें से 4 लोग जो है बेटा वो क्या है, कॉमर्स में पढ़ते हैं। लेकिन हमने बी में कितने लोग रखे बेटा, यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू कितना बन रहा है 21, तो बेटा हम इस 7 को 21 से रिप्लेस कर देते। अगर बेटा इस 7 को अगर मैं 21 से रिप्लेस कर दूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर इस 7 को अगर मैं 21 से रिप्लेस कर दूँ तो बेटा यहाँ पे 7 की जगह हम इसको 2/7 ना लिखते हुए 7 तिरिक 21 और 3 दूने 6 ऐसे लिखेंगे। मतलब बी में अभी कितने लोग हैं, 21। अगर बी में 21 लोग हैं तो बेटा उसमें से साइंस में कितने हैं बेटा, 6 है, और यहाँ पे कॉमर्स में कितने बेटा, 4 है। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10, मतलब बेटा आर्ट में 11 लोग हैं। इस तरह का लॉजिक होता है। एंड 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर द ऑफ द आर्ट स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, 16, उसमें से 50% मतलब बेटा 8 लोग जो है आर्ट में है। तो 8 और 3 हो गए बेटा 11, तो 11 और 5 16। तो ये हो गया आपका एक रेशो में कन्वर्जन। तो बेटा ये एक्चुअल वैल्यूज है नहीं, ये बस एक रेशो वाली वैल्यू है। ठीक है, ये एक रेशियो वाली वैल्यू है जिसमें बेटा अगर मैं बोलूँगा कि इसका मल्टीपल, अगर इसका मल्टीपल अगर बेटा ये x है, 8 8 लोग जो, अगर टोटल लोग 16 होंगे तो उसमें 8 लोग जो है बेटा आर्ट के हैं, ऐसा। अगर बेटा टोटल लोग 16 होंगे तो उसमें से 5 लोग साइंस के हैं और बेटा 3 लोग क्या है, कॉमर्स के। तो बेटा हम इसको x लगा देते, मतलब टोटल लोग है 16x। तो बेटा यहाँ पे y लगाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग वेरिएबल है, मतलब अलग रेशो है। तो इस तरह से जो है आपका फॉर्मेट बन जाएगा। और इस फॉर्मेट के हिसाब से कॉमर्स में और बेटा ये दोनों कॉमर्स का मिला के 105 होता है बेटा। इसमें देखो आप नोटिस करो बेटा, ये है कॉमर्स और ये भी है कॉमर्स में बेटा, दोनों का एडिशन मतलब 3x + 4y। इसकी वैल्यू जो बेटा सवाल में कितनी है, 105 है। यहाँ तो गिवन है डाटा। बोलो समझा क्या, क्या बी इन साइंस क्या हो गया, गलत हो गया क्या, क्या गलत किया। टोटल स्टूडेंट्स, रिपीट क्या करना है, इतना सब पढ़ाने के बाद रिपीट करो बोलते हैं आप लोग। इतना सारा डिटेल में पढ़ाया फिर उसमें भी आप रिपीट करो बोलते। देखो अब ध्यान से सुनो,
देर आर 450 स्टूडेंट्स इन स्कूल ए। बेटा स्कूल ए में 450 बच्चे हैं, सॉरी स्कूल है मतलब पूरे स्कूल में 450 बच्चे हैं। उसमें दो स्कूल है, एक है स्कूल ए और एक है बेटा स्कूल बी। इसमें तीन स्ट्रीम है, कौन कौन सी स्ट्रीम है? आर्ट, ठीक है, साइंस और कॉमर्स, ठीक है, इस तरह से है। अगर बेटा हम लोग नोटिस करते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, 75/4%। 75/4% मतलब होता है बेटा 75/4 × 100। ये होता है 25 का 3 × 100, 25 का 4 गुना, सॉरी 25 का 3 × 75, 25 का 4 × 100, तो ये आ जाएगा 3/16। तो 75/4% इसी का मतलब होता है बच्चों ये। तो 75/4% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स किसमें, ए में, वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के। तो भाई अगर मैं बोलूँ कि टोटल ए में 16 लोग हैं तो उसमें से तीन क्या है बेटा, कॉमर्स में। तो हम ये बोलेंगे टोटल अगर 16 लोग रहते हैं तो उसमें से तीन लोग जो है बेटा क्या है, कॉमर्स में, ऐसा। ठीक है, अगर टोटल 16 लोग रहते हैं तो उसमें से तीन लोग जो है कॉमर्स में पढ़ते हैं। एंड 200/7%, 200/7% का मतलब होता है बेटा 2/7। सिंपल सी बात है ना, 200/7%, 2/7 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन बी आर इन साइंस। बेटा 2/7 मतलब बेटा ये अगर टोटल लोग बी में 7 होंगे तो बेटा उसमें से दो लोग जो है कहाँ पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, बाद में लिखते हैं। सम ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स इन ए एंड टोटल स्टूडेंट्स ऑफ साइंस इन बी। अच्छा, ये गलत हो गया था। कॉमर्स इन ए प्लस साइंस इन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 105। फिर क्या लिखा है, 400/21%। बेटा 400/21%, 400/21% इज नथिंग बट होता है बेटा 4/21। 400/21% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन बी मतलब बेटा टोटल स्टूडेंट बी में अगर 21 है तो उसमें से बेटा चार लोग जो है वो कौन से इसमें पढ़ते हैं, कॉमर्स में। अब देखो बेटा ये 2/7 है, इस 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 6/21 लिख सकता हूँ कि नहीं? इस 2/7 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/21 लिख सकता हूँ। बेटा देखो बी में 21 लोग हो गए कि नहीं? तो इस तरह से सोचो। तो मैं ये बोलूँगा कि बी में अगर टोटल 21 लोग हैं तो उसमें से 6 लोग साइंस में पढ़ते हैं, उसमें से 4 लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं, 6 और 4 10, तो बेटा यहाँ पे 11 लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे नोटिस करो तो 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन ए आर 8। टोटल स्टूडेंट अगर 16 है तो उसमें से 8 8 में पढ़ते हैं, 8 और 3 11, 11 और 5 16, इस तरह से। और बेटा ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखे हैं ये वैल्यूज जो है एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये रेशो है, ये फ्रैक्शन है परसेंटेज के। इसलिए बेटा हम इसको लगा देंगे x और इसको लगा देंगे y, क्योंकि ये एक अलग स्कूल का रेश डाटा है। और हमें बोला गया है कि कॉमर्स इन ए कितना है बेटा, 8x प्लस साइंस इन बी कितना है, 6y, इसकी वैल्यू 105 है। अब समझा क्या, बताओ। समझ लगा, पट्टा पट्टा रिप्लाई करा, वेट ना आपल्याकडे। हाँ, अब बेटा मेरा कंसर्न ये है कि मैंने ये सब निकाल लिया, लेकिन बेटा मुझे जो सवाल पूछा जाएगा उसमें आर्ट के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट के तो एक्चुअल वैल्यू पूछेंगे ना वो। तो बेटा एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, मुझे तो बस एक ही इक्वेशन पता है कि 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 105। मुझे तो ये एक ही इक्वेशन पता है, तो मैं इसमें से x और y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कोई बता सकता है मुझे अपने क्लास में? हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y? बताओ कैसे फाइंड करें बेटा x और y की वैल्यू? इसमें x और y की तो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, 3x। हाँ रे, मेरी गलती मत निकालो, आपको जो पूछा बताओ। कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, कोई है अपने क्लास में जो बता सकता है मुझे? इज देयर एनीवन? इक्वेशन से, बहुत बढ़िया। इक्वेशन कहाँ बन रहा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन दो चाहिए ना, यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है। बताओ जल्दी बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए आपको, अगर याद है बेटा।
दो वेरिएबल दो इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, ऐसा कंसेप्ट रहता है। बहुत बढ़िया। 450 से क्यों दिमाग नहीं लग रहा है सबका बेटा? यहाँ पे 450 से निकालेंगे ना। 450 का मतलब क्या है? टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए एंड बी, और टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल ए कितने हैं? 16x, स्कूल बी में कितने हैं? प्लस 21y इज इक्वल टू कितना? 450। बेटा इससे आपका x का वैल्यू मिल जाएगा और इससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ये सॉल्व कर लो घर में बैठ के आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बेटा ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये वाले आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अंडरस्टूड? क्योंकि मेरा और एक क्लास है अभी इसलिए। अच्छा 20, ठीक है। हाँ एक काम करो, इसका फोटो ले लो, क्वेश्चंस का फोटो ले लो, इसका भी फोटो ले लो और क्वेश्चन का भी फोटो ले लो, और कल बताना आंसर। ठीक है, एक एक स्लाइड पलटा रहा हूँ मैं। हाँ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो इतना हो गया। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क ले लो आपके लिए, ये भी करके लाना है आपको। टेक दिस एज अ होमवर्क बेटा। ये जो है अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक कैसलेट दिया है। ठीक है, चलो बाय बाय क्लास। कल का लेक्चर जो है मे बी 4:30 बजे ही होगा, मैं बता दूंगा वैसा आपको। ठीक है, और अभी बारिश वगैरह नहीं आ रही है, तो क्या बोलना है आपका बताओ अभी।